दिल्ली वालों, आपके शहर में एक ऐसा इवेंट हो रहा है जो इंडिया में आज तक कभी नहीं हुआ। क्या आप उसके लिए रेडी हो? दिल्ली में हो रहा है इंडिया का सबसे बड़ा हैलोवीन फेस्टिवल HorrorCon, जहां परफॉर्म करेंगे आपके फेवरेट क्रिएटर्स। हॉरर वर्ल्ड के टॉप स्टोरी टेलर्स सुनाएंगे आपको लाइव हॉरर स्टोरीज। इंडिया के टॉप पॉडकास्टर्स करेंगे लाइव ऑडियंस के सामने अपना पॉडकास्ट। इंडिया के सबसे पॉपुलर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स सुनाएंगे आपको अपने एक्चुअल केसेस की रियल इन्वेस्टिगेशन स्टोरीज। जादू भी होगा, गूज़बम्प्स से भरे डांस परफॉर्मेंसेस भी होंगे, बॉलीवुड से सरप्राइजेस भी होंगे और साथ ही होंगे आपके फेवरेट क्रिएटर्स। दिल्ली का सबसे बड़ा हॉरर कॉस्प्ले कंपटीशन भी हो रहा है HorrorCon में, जहां आपके फेवरेट हॉरर विलन्स भी होंगे और इस सब के साथ होगा बहुत बहुत सारा फन जो आपने पहले कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। तो दोस्तों, अपने पेरेंट्स को बोलो कि जल्दी से HorrorCon की टिकट्स लें और आपको HorrorCon में लाएं, ताकि आप अपने फेवरेट क्रिएटर्स से मिलो और अपनी लाइफ का सबसे क्रेजीएस्ट डे मनाओ। अपने पेरेंट्स को भी लेकर आओ, उन्हें भी बहुत मजा आएगा। टिकट्स की लिंक पिन कमेंट में है, तो जल्दी से बुक करो। ये कहानी 2013 की है, जब वान्या अपने 3 दोस्तों देव, अली और निधि के साथ हिमाचल प्रदेश के कुल्लू शहर में 4 दिन की ट्रिप के लिए आई थी। उनकी ट्रिप के आखिरी दिन दशहरे का त्योहार था और कहते हैं कि कुल्लू का दशहरा पूरे इंडिया में बहुत फेमस है। इसलिए वान्या ने अपने दोस्तों से जिद करी कि अपने घर दिल्ली जाने से पहले वो ये मेला देखना चाहती है। सब खुशी खुशी मान गए और अपना सारा सामान गाड़ी में रखकर मेले के लिए निकल गए। वो अब मेले से कुछ ही दूर थे कि उन्हें लगा कि जैसे उनकी गाड़ी के टायर के नीचे कुछ आ गया हो। अली गाड़ी से उतरा और उसने देखा कि वो एक चौराहे पर खड़े थे और उनकी कार के टायर के नीचे एक मरी हुई काली बिल्ली और एक नींबू पड़ा था। अली ने यह बात सबको बताई। अली को लग रहा था कि उनके साथ किसी ने कोई मजाक किया है। निधि और देव भी अली की बात से सहमत हो गए, पर वान्या को कुछ अजीब सा इंट्यूशन आ रहा था, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। वान्या किसी को कुछ बताती उससे पहले ही अली गाड़ी में बैठा और गाड़ी चलाने लगा। वो लोग कुछ ही दूर पहुंचे थे कि उनकी गाड़ी अचानक से रुक गई। देव ने बाहर निकलकर देखा तो गाड़ी का वही टायर फट गया था जिसके नीचे वो बिल्ली और नींबू आए थे। ये देखकर सबने डिसाइड किया कि मेला थोड़ी ही दूर है और वो चारों वहां तक वॉक करके चले जाएंगे। चलते चलते निधि को फील हुआ कि जैसे उसे कोई वापस गाड़ी के पास बुला रहा है और वो बार बार पीछे मुड़कर देखने लगी। वान्या के साथ साथ चलते हुए देव ने नोटिस किया कि वान्या के जूतों पर खून लगा है। उसने वान्या से उस बारे में पूछा, पर वान्या ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी अली अचानक से चलते चलते गिर पड़ा। उसके दोस्त उस पर हंसने लगे, लेकिन अली ने उठकर कहा कि किसी ने तो उसे धक्का दिया। सब ये सुनकर थोड़े हैरान हो गए, क्योंकि उन चारों के अलावा वहां कोई नहीं था। तभी दूर से उन सभी को वान्या के चिल्लाने की आवाज आई। उन्होंने पलट कर देखा तो दूर पीछे से वान्या भागती हुई आ रही थी। ये देखते ही देव, निधि और अली के पैरों तले जमीन खिसक गई। जो वान्या उनके साथ अभी तक चल रही थी, अब वहां नहीं थी। असली वान्या आकर अपने दोस्तों से पूछने लगी कि वो उसे गाड़ी में क्यों छोड़ आए थे। यह सुनकर निधि अचानक इतना डर गई कि उसके बुरी तरह पसीने छूटने लगे और वो वहीं खड़ी जम सी गई। देव ने निधि से पूछा कि उसे अचानक क्या हुआ, तो उसने अपने हाथ से एक पेड़ की तरफ इशारा किया। उसी वक्त सबने उस पेड़ की तरफ देखा तो उन्हें उस पेड़ से उल्टी लटकी हुई एक औरत नजर आई। वो इतनी डरावनी थी कि उसे देखकर निधि तो बेहोश ही हो गई। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं, लंबे सफेद बाल, टेढ़े हाथ और सफेद साड़ी पहने हुए वो उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। उसी औरत के साथ एक काली बिल्ली भी पेड़ पर बैठी थी। ये देखते ही वान्या, अली और देव बहुत ज्यादा घबरा गए और निधि को उठाकर वहां से भागने लगे।
भागते हुए वो भीड़ से भरे दशहरे के मेले में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने निधि को जगाया, पर वो डर के मारे एक सदमे में चली गई थी। उन चारों ने पूरी रात उसी मेले में बिताई और सुबह होते ही अपनी गाड़ी ठीक करा के वहां से निकल गए। वापस जाते हुए निधि की हार्ट फेलियर से मौत हो गई। कुछ दिनों बाद वान्या ने सबको बताया कि उस दिन वान्या ने देखा था कि निधि गाड़ी के बाहर कुछ देख रही थी। जब वान्या ने बाहर देखा तो उसे वही पेड़ दिखा जिस पर उस रात वो औरत लटकी हुई थी। उस पेड़ पर उसे वो औरत तो नहीं दिखी, पर वो काली बिल्ली वहीं बैठी थी। निधि उसी काली बिल्ली को देखे जा रही थी। अचानक उस काली बिल्ली को देखते देखते निधि की आंखें लाल हो गई थीं। निधि वान्या को देखकर वैसे ही मुस्कुराए जा रही थी जैसे उस रात वो औरत मुस्कुरा रही थी। उसके कुछ ही देर बाद निधि हार्ट फेलियर से मर गई। उस दिन निधि को देखकर वान्या इतनी डर गई थी कि वो किसी से कुछ बोल ही नहीं पाई और उन तीनों ने अपनी प्यारी सी दोस्त निधि को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। ये खौफनाक किस्सा वो तीनों शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। और अगर आप कभी उस रास्ते से कुल्लू जा रहे हो तो उस सफेद साड़ी वाली औरत और उस काली बिल्ली से सावधान रहें। द किडनैपर। समीर एक न्यूज रिपोर्टर था और उसके टीवी चैनल वालों ने उसे स्पेशल कवरेज के लिए एक गांव में भेजा था। उस गांव में हर साल दशहरे और नवरात्रों के दौरान काली माता की एक महापूजा की जाती थी। उस पूजा में एक मेला लगता था जिसकी वजह से गांव का कुछ अलग ही माहौल रहता था। समीर जब वहां पहुंचा तो मेले की रौनक को देखकर दंग रह गया, पर इतनी रौनक और शोर शराबे के बीच में वहां एक भी बच्चा नहीं था। उसने वहां रहने वाले कुछ लोगों से बात की तो उसे पता चला कि पिछले 1 महीने से रात के समय बहुत से बच्चे मिस्टीरियसली गायब हो रहे थे। गांव के लोग इस वजह से काफी डरे हुए थे, इसलिए कोई भी अपने बच्चों को उस मेले में नहीं लाया था। कुछ देर तक मेले में ही घूमने के बाद समीर अब वहां से घर की तरफ निकल रहा था। अपनी बाइक को स्टार्ट करते ही हेडलाइट की रोशनी में समीर को एक छोटी लड़की दिखी। वो लड़की वहां बस शांति से खड़ी हुई थी। समीर जैसे ही उसके पास जाने लगा, एक आदमी तेजी से उस बच्ची को उठाकर जंगल की तरफ भाग गया। ये देखकर समीर के होश उड़ गए थे। वो जल्दी से अपनी बाइक पर बैठा और उस आदमी का पीछा करते हुए घने जंगलों में पहुंच गया। समीर को वो आदमी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसे थोड़ी ही दूर से एक रोशनी आती दिखाई दे रही थी। समीर अपनी बाइक वहीं छोड़कर उस रोशनी की तरफ चला गया। उस रोशनी की तरफ चलते चलते वो एक छोटे से गोडाउन के सामने पहुंच गया था। जंगलों के बीचों बीच उस गोडाउन का होना बहुत ही अजीब था, पर समीर उस मासूम लड़की के बारे में ही सोच रहा था और उसे बचाने के लिए उस गोडाउन के अंदर चला गया। पर उस गोडाउन के अंदर जो समीर ने देखा वो उसकी सोच से भी परे था। उस गोडाउन के बीचों बीच एक बड़ी सी आग जल रही थी और उस आग के आसपास बहुत से छोटे बच्चे जमीन पर बेजान से पड़े हुए थे। उनके शरीर का रंग नीला पड़ चुका था। सिर्फ इतना ही नहीं, उस गोडाउन की दीवारों पर लाल रंग से कुछ निशान बने हुए थे और जितना समीर को समझ आ रहा था वो निशान शैतान की पूजा या फिर काला जादू करने के लिए बनाए गए थे। समीर ने कांपते हाथों से अपने मोबाइल से पुलिस को फोन मिलाया, लेकिन तभी समीर को अपने पीछे से एक जोर का धक्का लगा और वो जमीन पर गिर गया। समीर का फोन उसके हाथ से छूट गया और कहीं दूर जाकर गिरा। समीर ने घबराई हुई नजरों से अपने पीछे देखा तो उसके पीछे एक बहुत ही लंबा चौड़ा आदमी खड़ा हुआ था। उसके माथे पर लाल रंग लगा था और माथे के बीचों बीच एक काला ताबीज था। उसके पूरे शरीर पर राख लगी थी और उसके लंबे लंबे बाल उसके चेहरे पर गिर रहे थे। वो आदमी देखने में बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा था। उस आदमी ने समीर की गर्दन पकड़ी और उसे हवा में उठा लिया।
देखते ही देखते समीर की सांसें खत्म हो गईं और वो वहीं नीचे गिरकर मर गया। अब वो आदमी समीर की लाश को वहीं फेंक कर उस आग के पास जाकर कुछ मंत्र पढ़ने लगा। उस आग में बार बार कुछ डालकर वो जोर जोर से अपने शरीर को हिलाने लगा। कुछ देर तक ऐसा करने के बाद वो आदमी शांत हो गया और जमीन पर बेहोश पड़े वो बच्चे एक एक करके उठने लगे और उठकर सीधा उस आग की तरफ चलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उनमें जान नहीं थी, बल्कि कोई कठपुतली की तरह उन्हें आग की तरफ भेज रहा था। तभी उस गोडाउन का दरवाजा तोड़कर पुलिस अंदर आ गई। पुलिस वालों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उनके सामने बच्चे झुलसती आग में जा रहे थे। रिपोर्टर समीर की लाश एक कोने में पड़ी थी और वो भयानक दिखने वाला आदमी आंखें बंद करके मंत्र पढ़े जा रहा था। पर पुलिस के आने की वजह से उस आदमी की तपस्या भंग हो गई थी और उसने बहुत ही गुस्से में अपनी आंखें खोलीं। उसके आंख खोलते ही वहां मौजूद सभी बच्चे बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। कमरे के अंदर की लाइट्स जल बुझ होने लगी और ऐसा लगने लगा कि उस गोडाउन में कोई भूकंप आने वाला है। इससे पहले कि पुलिस उसे पकड़ पाती, वो भयानक आदमी पुलिस की आंखों के सामने से हवा में कहीं गायब हो गया। पुलिस वालों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उन्होंने तुरंत ही उन बच्चों को गोडाउन से बाहर निकाला और उन्हें फौरन हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। कई महीनों की ट्रीटमेंट के बाद वो बच्चे ठीक हुए। इस घटना के बाद फिर कभी गांव में कुछ ऐसा नहीं हुआ। वो भयानक आदमी कहां से आया और कहां चला गया, ये किसी को नहीं पता चला। पर आज भी गांव वाले उस भयानक आदमी के डर में जीते हैं। न जाने वो कब वापस आ जाए। पूरे भारत में दशहरे का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। दक्षिण भारत में स्थित आरंबा नाम के एक छोटे से गांव में भी हर साल की तरह इस साल भी दशहरे की तैयारियां बहुत जोरों से चल रही थीं। विजय पैदा तो आरंबा गांव में ही हुआ था, मगर जब वो 1 साल का था तो उसके माँ बाप उसे बैंगलोर लेकर चले गए थे। 12 साल बाद अब वो अपने गांव वापस आया था और अपने सारे परिवार वालों के साथ मिलकर दशहरा मनाने के लिए बहुत एक्साइटेड था। आरंबा गांव में सिर्फ एक ही जगह रावण का पुतला जलता था और उसे भी गांव के पंडित मिलकर जलाते थे। उनके अलावा उस रावण को छूने की इजाजत किसी को भी नहीं थी। दशहरे के दिन विजय बहुत खुश था। नए कपड़े पहनकर वो अपने कजिन्स के साथ पहले ही मेला देखने निकल गया था। मेले के अंदर पहुंचते ही विजय और उसके भाई बहनों ने खूब मजे किए, अलग अलग चीजें खाईं और झूले भी झूले। मगर विजय को सबसे अजीब ये लगा कि मेले की हर दूसरी दुकान पर काले रंग की पट्टियां बिक रही थीं। और तो और मिठाई और खिलौनों की दुकान से ज्यादा भीड़ उन पट्टियों की दुकान पर थी। विजय ने अपने कजन से इसकी वजह पूछी तो उसने बताया कि गांव के सभी बच्चों को ये पट्टियां दी जाती हैं और रावण के जलते ही उनको काली पट्टी अपनी आंखों पर बांधनी होती है। विजय को कुछ समझ नहीं आया, मगर इन बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए वो वापस अपनी मस्ती में लग गया। कुछ देर बाद विजय के माँ बाप और उसका परिवार भी मेले में पहुंच गए। रावण जलने में अब बस 5 ही मिनट बचे थे। गांव के सभी लोग खौफ में रावण की तरफ देखने लगे। उन्होंने अपने बच्चों की आंखों पर काली पट्टियां बांध दी और मेले के दरवाजे के पास इकट्ठा हो गए। ऐसा लग रहा था कि मानो वो लोग बस रावण के जलते ही वहां से भागना चाहते हों। ये सब देखकर विजय बहुत ही अजीब महसूस कर रहा था। विजय के पापा ने भी उसकी आंखों पर काली पट्टियां बांध दी। जब उसने उसकी वजह अपने पापा से पूछी
तो उसके पापा ने कुछ जवाब नहीं दिया। बस इतना कहा, बेटा घर पहुंच के सब बताऊंगा, अभी बस ये पट्टी पहने रहो। गांव के सबसे बड़े पंडित ने उस रावण के पुतले में आग लगा दी। बेहद हिला देने वाली बात तो ये थी कि जो मेला लोगों से भरा हुआ था वो रावण के जलते ही महज 5 मिनट में खाली हो गया। विजय की फैमिली भी जल्दी से उस मेले से निकल ही रही थी, लेकिन विजय से रहा नहीं गया और उसने अपनी आंखों से पट्टी हटाकर जलते रावण को देख लिया। विजय को उसी वक्त दौरे पड़ने लगे। उसके कानों और आंखों से खून बहने लगा और वो आसमान में देखता हुआ बुरी तरह किसी के डर से चिल्लाने लगा। और देखते ही देखते 15 मिनट के अंदर उसकी मौत हो गई। ऐसा शुरू से ही कहा जाता है कि आज तक जिस भी बच्चे ने उस गांव के रावण को जलता देखा है वो बहुत दर्दनाक मौत मारा गया है, मगर आज तक इसकी वजह कोई भी नहीं जान पाया है और ना ही ये जान पाया है कि उन लोगों ने ऐसा क्या देखा कि वो इतना डर गए और मारे गए। अगर आप उस गांव में दशहरा बिताएंगे तो क्या अपनी आंखों से पट्टी हटाकर उस जलते रावण को देखना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और साथ ही जिन लोगों ने भी हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब बटन को अभी दबाएं। और हाँ, हमारी लेटेस्ट वीडियोस की सारी इंफॉर्मेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करना।